हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। अफसरों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन उत्तराखंड का जो है द्विवार्षिक अधिवेशन गुरुवार से आपका लक्ष्मण चौक में जो शुरू हुआ। और इसमें जो है ऑफिसरों की ओर से बताया गया है कि पुरानी पेंशन बहाली, सेवा नियमावली बनाने, अटल आदर्श स्कूल और कनिष्क सहायक की जो है नियुक्ति कराने की जो है स्थलीकरण की जो तिथि है 30 जून तक जो है विस्तार करने सहित जो है यहाँ पर तमाम मांग भी उठा रखी हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है वर्चुअल समर कैंप का शुभारंभ कर दिया गया है। और जागरण गायक जो कि पद्मश्री प्रीतम भरद्वाज ने यहाँ पर जो है ऑनलाइन उद्घाटन किया है। और इसमें आपका जो यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है 23 से लेकर 29 जून तक जो है आयोजन होने वाला वर्चुअल समर कैंप का जो है जागरण गायक पद्मश्री जो कि प्रीतम भरद्वाज है, इन्होंने जो है वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए जो है आयुष्मान कार्ड से जो है सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है प्रदेश के अनाथालयों में जो है रह रहे छात्रों जो यहाँ बच्चे हैं उनके जो है आयुष्मान जो कार्ड है वो सरकार बनाने के लिए कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर विभागों की जो है सेवा पोर्टल पर जो है डालने का जो है प्रशिक्षण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जो यहाँ पर सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो है यहाँ पर आने वाले सभी सेवाओं की जो है बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए हम जो है संबंधित कार्मिकों को गुरुवार को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रांतीय कार्यकारिणी का जो है चुनाव आज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन का प्रांतीय जो अधिवेशन है उसका यहाँ पर जो है चुनाव आज होने वाला है। तो वहीं बात करें यहाँ पर एक साथ जन्मे 3 राज्य मगर 21 वर्ष में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति कर्ज है उत्तराखंड पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 राज्यों में से यहाँ पर जो है 21 वर्ष में सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति कर्ज है उत्तराखंड पर ही है। और राज्य की अर्थव्यवस्था को जो है संभालने के लिए यहाँ जो है आय बढ़ाने का जो है ज़बरदस्त दबाव बनाए गए हैं। और उत्तराखंड में जो है औसतन जो प्रति व्यक्ति यहाँ पर कर्ज है वो 65,000 रुपया कर्ज है। और वेतन पेंशन पर जो है खर्चा तीसरे स्थान पर। तो वेतन जो पेंशन है इसको खर्चे को लेकर जो है तीसरे स्थान पर है। और वहीं यहाँ पर 3 राज्यों की जो औसतन प्रति व्यक्ति ऋण का ब्यौरा है वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में जो यहाँ पर इतना ऋण है 75,351 के करीबन। और वहीं यहाँ पर झारखंड का देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। सरकार पर जो है दबाव, तो यहाँ पर राज्य की जो है माली हालत को देखते हुए जो है सरकार का वित्तीय संसाधन जो है जुटाने का जो है भारी दबाव है। तो वहीं बात करें पर तबादलों पर तंत्रनी खाद्य मंत्री ने यहाँ पर तलब की सचिव की ACR। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा कि सचिव को जो है नहीं है तबादला एक्ट की जानकारी। और इन अफसरों को जो है तबादले का जो है मामला चला हुआ है और अफसरों के जो है तबादलों के लिए यहाँ पर जो है नहीं अपनाई प्रक्रिया। तो रेखा जो कि आपके खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं रेखा आर्य, उन्होंने कहा कि विभाग में जो यहाँ पर जिला आपूर्ति अधिकारी की जो है तबादले के लिए तबादला प्रक्रिया जो है अपनाए बिना जो है आनन फानन में जो है तबादले किए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों का जो 25 जून को जो है धरना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन पदोन्नति वेतनमान जो है न मिलने पर जो है नाराज LT समायोजित पदोन्नत शिक्षक जो है 25 जून से जो है शिक्षा निदेशालय पर जो है धरना देंगे। और शिक्षकों का आरोप है कि यहाँ पर जो है विभाग में इसके साथ जो है दोहरा मापदंड जो है अपनाया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर कुमाऊं में जो है 293 बेसिक शिक्षक LT में जो है होंगे पदोन्नत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊं में जो है 293 जो है शिक्षकों का जो है सहायक अध्यापक LT स्नातक व्यतिक्रम में जो है जल्दी यहाँ पर शीघ्र ही पदोन्नत करने वाले हैं। और इसके लेकर बताया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 29 जून से यहाँ पर जो है JJIC नैनीताल के सभागार में होगी। तो यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 29 जून से होने वाली है। और बुधवार को जो है कुमाऊं के अपर निदेशक माध्यमिक जो कि लीलाधर व्यास, उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा में जो है कार्यरत शिक्षकों को 30% कोटे के तहत जो है पदोन्नति दी जानी है। तो 30% यहाँ पर पदोन्नति जानी है। और 1207 शिक्षकों की जो है आवेदन मंडलीय कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 293 शिक्षकों के पदोन्नति योग्य होंगे। और यहाँ पर 29 जून को हिंदी और संस्कृत होगा और 30 को जो है गणित और विज्ञान, जबकि 1 जुलाई को जो है अंग्रेजी और व्यायाम और कला, गृह विज्ञान, सामान्य वाणिज्य और वहीं यहाँ पर संगीत विषय के जो है शिक्षकों की काउंसलिंग करवा दी जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर अल्मोड़ा में जहाँ पर 22 LT शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है शिक्षा विभाग में अल्मोड़ा के 22 LT शिक्षकों का जो है जिले के दूसरे विद्यालय में जो है विकल्प के आधार पर जो है समायोजन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इनमें जो है 2 शिक्षिकाएँ शामिल हैं। और वहीं यहाँ पर नैनीताल जिले के सरप्लस शिक्षकों के जो है समायोजन सूची तैयार करने को जो है होमवर्क जो है अंतिम चरण पर है। और इससे जो है यहाँ पर JIC नैनीताल के सरप्लस शिक्षकों को जो है शामिल कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर
पहाड़ में जो है डॉक्टर पूरे मैदान में जो है 300 कम। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ में जो है डॉक्टर पूरे और 300 जो है मैदान में कम बताए गए हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो है पहले डॉक्टर की कमी जो है देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है मैदान में जो है देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जो है सरकारी डॉक्टरों के तकरीबन जो है सभी रिक्त पद जो है भर दिए गए हैं। और जबकि यहाँ पर जो मैदानी जिले हैं उनमें जो है 300 से अधिक जो है रिक्त पद यहाँ पर चले हुए हैं। और कार्रवाई के बाद जो है यहाँ पर हो पाएंगे 80 पद खाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जो है अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ के अस्पतालों में जो है तैनात 80 के करीब जो है डॉक्टर इस समय जो है गायब चल रखे हैं। लेकिन अब जब तक जो है इन डॉक्टरों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होती तो जो है तकनीकी रूप से जो है नए डॉक्टरों के लिए यहाँ पर पद खाली नहीं होंगे बताया गया है। और वहीं यहाँ 50% से अधिक जो है मरीज जो है मैदानी ज़िले में हैं। और मैदान में बताया गया कि राज्य गठन के बाद जो है पहली बार जो यहाँ पर आई ऐसी नौबत और पद भरने को जो है तैयार हो रहे हैं नए प्रस्ताव। तो यहाँ पर नए प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं पद भरने को लेकर। और वहीं बात करें किताबें जो है ना बांटने पर हेडमास्टर और संकुल प्रभारी निलंबित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्द्वानी में जो है निःशुल्क किताबों के वितरण में की गई लापरवाही पर जो है प्राथमिक विद्यालय हरिनगर के जो है हेडमास्टर और यहाँ पर कटना के कुछ संकुल प्रभारी को जो है निलंबित कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर जो सीईओ ने जो है स्कूल के निरीक्षण के दौरान जो है यहाँ पर कार्रवाई की है। और कुमाऊं में जो है 293 प्राइमरी शिक्षकों की यहाँ पर जो है होगी तैनाती। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में जो फिर से एक बार यहाँ पर जो है सवाल उठे हैं। और कहा गया है कि यहाँ पर 25 अंक की परीक्षा में जो है पूछे 50 अंक के सवाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वाहन चालक भर्ती के लिए जो परीक्षा कराई गई थी युवाओं ने जो है वहाँ पर उससे लेकर सवाल उठाए हैं। और युवाओं का आरोप है कि आयोग ने जो है भर्ती के विज्ञापन में जो है 25 अंक कराने की जो है जानकारी दी थी, जबकि प्रश्न पत्र 50 अंकों का दिया गया। और देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कांडवाल ने जो है यहाँ पर आयोग के जो 12 जून को परीक्षा हुई थी आपका वाहन चालक की, उस पर जो है विज्ञापन जारी करते इसमें 25 अंक लिखा गया था, लेकिन परीक्षा आपकी 50 अंक की हुई ऐसा बताया गया था। और उस पर जो है आयोग ने बताया कि यहाँ पर जो है सेंट्रल ब्यूरो ने कहा कि 50 प्रश्न ही थे और जिसका जो है मूल्यांकन 25 अंकों के आधार पर यहाँ पर होगा। तो यहाँ 50 अंक प्रश्न ही हैं कहा गया है, लेकिन 25 अंकों का आधार पर यहाँ पर परीक्षा होगी बताया गया है। और उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है इस बार जो है परीक्षा में पूर्व आवेदन के विधिवत जो है जानकारी दे दी गई थी ऐसा बताया गया है। तो पहले ही यहाँ पर जो है आयोग ने जानकारी दे दी है। और वही बात करें यहाँ पर 430 के करीब जो यहाँ पर सहकारी भर्ती थी उसको धांधली को लेकर 2 हिस्सों में जो है जमा होगी रिपोर्ट। तो यहाँ पर देख सकते जांच की जो रिपोर्ट है 2 हिस्सों में होनी है। और जिला सहकारी बैंक चतुर्थ कर्मचारी की जो आपके गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर जो यहाँ पर लगभग जो है पूरी कर दी गई है। और शासन की ओर से जो है जाँच रिपोर्ट जो आगे का निर्णय लिया जाएगा। और उसमें बात करो आगे यहाँ पर प्रवक्ताओं के पदों पर जो है पदोन्नति की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय शिक्षा संघ से जुड़े शिक्षकों ने जो है राजकीय विद्यालयों में जो है कई वर्षों से खाली पड़े प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के पदों पर जो है शिक्षकों की पदोन्नति करने की यहाँ पर मांग की है। और शिक्षकों ने जो है मांगों से संबंधित जो है ज्ञापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पदोन्नति की मांग को लेकर जो है प्रवक्ताओं को यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया गया शिक्षा मंत्री को, जल्दी जो है प्रवक्ता की मांग कर रखी है पदोन्नति की। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है एलटी शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई, इसमें आपके प्रधान अध्यापक की पोस्ट है एक आपका यहाँ पर एलटी शिक्षक है जो कि अनारक्षित का पोस्ट है मैथ्स का है। और वहीं यहाँ पर एलटी शिक्षक अनारक्षित का है, यहाँ पर गणित अंग्रेजी का है। और वहीं यहाँ पर एलटी शिक्षक आपका आरक्षित जो कि अनुसूचित जाति का है हिंदी का है। और एलटी शिक्षक आपका यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए है सामाजिक विज्ञान का है। लिपिक की एक पोस्ट है, चतुर्थ कर्मचारी का एक पोस्ट है, ये पोस्ट आपकी निकल के आ रखी है सुशीला तिवारी जूनियर हाई स्कूल गांधीनगर बिंदुखत्ता लालकुआ में निकल के आ रखी है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते 21 डेज़। और यहाँ पर जो है आपको फॉर्म जो है उसी स्कूल में मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय अखिल आयुर्वेदिक संस्थान गोरखपुर में वैकेंसी निकाली गई है चिकित्सा अधीक्षक की पोस्ट है, वित्तीय सलाहकार की एक पोस्ट है। और आपके अधीक्षण अभियंता की एक पोस्ट है, कार्यकारी अभियंता की आपकी एक पोस्ट है, कार्यकारी जो है अभियंता सिविल की एक पोस्ट है। और परीक्षा के सहायक नियंत्रक की एक पोस्ट है। इसके लिए आपकी वेबसाइट जारी। और वहीं बात करें उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है नियुक्ति की मांग की है। तो वीडियो भर्ती में जो है इसको लेकर जो है मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। कहा गया है कि यहाँ पर जो है हमने जो है परीक्षा पास कर ली है लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, इसको लेकर जो है नियुक्ति करने की मांग की है। और वहीं बात करें यहाँ पर
SB। तो यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसी निकाली गई है 5546 पदों की, जो आपके यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के पद हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 22 जुलाई तक। तो इतनी सारे शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आपके पास यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर जो आपका BTC होता है या आपका BPED होता है या आपके जितने भी होंगे क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इन पदों पर। और वहीं बात करें यहाँ पर 8106 क्लर्क वो अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो IBPS जो आपका RRB है, यहाँ पर जो है 8000 से ज़्यादा पदों के लिए क्लर्क की वैकेंसी, इसके लिए स्नातक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर ECIL, यहाँ पर जो है 40 स्टेटमेंट की पोस्ट निकाली गई है। 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 10वीं ITI पास होना कंपलसरी है इसके लिए।